सभी मित्रों को नमस्कार। ओशो नमन तुम्हें, हमें जीना सिखा दिया, जीवन के मैं खाने में पीना सिखा दिया। संत सहजोबाई कहती हैं, परमात्मा से शिकायत कहते हुए, उलाहना देते हुए कि तुमने दिया ही क्या है, मुझे तो जो मिला है अपने गुरु से मिला है। कहती हैं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। मेरे लिए गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है परमात्मा से भी। परमात्मा ने जीवन दिया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की बीमारियां दे दी, हमेशा चिंतित और परेशान रहने का उपाय कर दिया। गुरु ने रास्ता बताया कि इनसे बाहर कैसे निकलो। परमात्मा ने जीवन दिया, गुरु ने जीने की कला दी, और उस बिना कला के जब हम जीते हैं तो उससे केवल दुख उत्पन्न होता है, और जब हम कलात्मक ढंग से जीते हैं तो शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सहजोबाई ठीक ही कहती हैं, वही हम सबका भाव इस गीत में है। ओशो नमन तुम्हें, हमें जीना सिखा दिया, जीवन के मैं खाने में पीना सिखा दिया। हम मधुशाला में तो आए थे, मगर पीना क्या है कैसे ये खबर ही नहीं थी। एक ओंकार सतनाम में ओशो का 5वां और 6वां प्रवचन आप अवश्य सुनिएगा। 5वें प्रवचन में श्रवण की महिमा है और 6वें प्रवचन में मनन की महिमा है। इन दो शब्दों का उपयोग गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब में किया है। मनन का अर्थ है एक ही चीज की गहराई में डूबना। ओशो ने एक उदाहरण से समझाया चिंतन और मनन को। तो विचार करना, चिंतन करना ऐसे है जैसे कोई आदमी पानी की सतह पर तैर रहा हो, वो भी गति कर रहा है, मूवमेंट, ए से बी बिंदु पर, बी से सी पर, सी से डी पर। और मनन ऐसे है जैसे एक ही बिंदु की गहराई में डूबना, ए से A1, A2, A3, A4, ए से बी सी डी पर नहीं जा रहे, गहराई में बैठ रहे हैं। तो साधारणतः हमारी जो विचार की शक्ति है वो हमका सतह पर लहरों लहरों पर यहां से वहां ले जाती है। हम पूरे समुद्र में भी तैराएं, मगर रहते हम ऊपर की ही सतह पर हैं। वो तैरने जैसा है, और मनन डूबने जैसा है, गहराई में। तो दोनों में बड़ा भेद हो गया। गति दोनों में है, लेकिन गति की दिशा और डायमेंशन अलग हो गया। एक में हम हॉरिजॉन्टल हैं और दूसरे में वर्टिकल हो गए। तो जब गुरु नानक देव जी कहते हैं मनन, यहां जीने की कला सिखा रहे हैं, श्रवण की कला सिखा रहे हैं, ओंकार को कैसे सुनना है, उसी में और गहरे और गहरे और गहरे डूबते जाना है। यहां वहां गति नहीं करनी है, उसी में गति करनी है। नानक कहते हैं कि वह नाम निरंजन ऐसा है कि उसको जो जानता है बस वही जानता है, वो किसी को बता नहीं पाता। मनन की गति कहीं न जाए, और जो कहता है वो पीछे पछताता है, क्योंकि कहते समय ही उसे पता हो गया कि मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है। जो मैंने जाना है वह कुछ और है, और जो शब्दों में मैं बता रहा हूं वह भिन्न हो गया। और फिर उसे यह भी दिखाई देता है कि जो सुनने वाले हैं उन तक बात पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही बदल जाएगी। वो कुछ कह रहा है, सामने वाला कुछ और समझेगा। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। ज्ञानी की कही बात को अज्ञानी कैसे समझ सकता है? सामान्य जनों की बातें हम समझ जाते हैं, क्योंकि जैसा वो जानते हैं वैसा हम भी जानते हैं, तो कम्युनिकेशन हो पाता है। समझो एक व्यक्ति जन्मजात अंधा है,
उसने कभी रोशनी नहीं देखी, और हम उसे समझाने की करें कि प्रकाश कैसा होता है, सूरज कैसा होता है, निश्चित रूप से वह कभी नहीं समझ पाएगा हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं। और हमारे कहने से वो कुछ तो अनुमान लगाएगा, वो जो भी अनुमान लगाएगा वह गलत होगा। तो अज्ञानी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ये तो हमें समझ में आता है। पति पत्नी के बीच बातचीत को देखो, ऐसा लगता है कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। बाप बेटे के बीच हो रही चर्चा को देखो, ऐसा लगता है कि बीच में एक दीवार खड़ी है, वहां से जो शब्द आते हैं यहां आते आते उनका अर्थ बदल जाता है, और यहां से फिर जो प्रतिसंवेदन रिस्पांस होता है वो बिल्कुल ही कुछ और होता है, और वो शब्द वहां तक पहुंचते पहुंचते वो भी बदल जाते हैं, उनकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अज्ञानियों में ऐसा होता है, जो कि एक ही संसार के निवासी हैं, तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी के बीच तो बहुत ही मुश्किल है, वे दो अलग अलग लोकों के वासी हैं। फिर भी करुणावान हैं कि ज्ञानी जन हमें बताने का प्रयास करते हैं, यह जानते हुए कि बताया नहीं जा सकता, फिर भी बताने का प्रयास करते हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी ओशो के प्रवचन में आती है, उससे समझ में आएगा कि कैसी मुश्किल ज्ञानी की होती है। कोई व्यक्ति, एक पर्यटक रेगिस्तानी इलाकों से गुजर रहा था, और उसने देखा कि वहाँ के लोग कितनी परेशानी में हैं, पीने के लिए पानी नहीं, हरी भरी कोई सब्जी वहाँ होती ही नहीं, सब रूखा सूखा, कितनी परेशानी में जी रहे हैं। याद रखना, ये भी बाहर से आने वाले को पता चलता है। जो लोग वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अभ्यस्त हो चुकते हैं, उनको ये भी पता नहीं चलता कि हम परेशानी में हैं, वो तो उसी को जीवन समझते हैं। उस पर्यटक ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं, मेरे संग चलिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ नदी बहती है, हरे भरे बाग हैं, भांति भांति के सब्जी और फल होते हैं, बहुत खाने पीने को है, वहाँ फूल खिलते हैं, तितलियाँ होती हैं, भौरे होते हैं बगीचों में, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उन लोगों को भरोसा न आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो यहाँ नहीं है। लगा कि आदमी झूठ बोल रहा है, हम तो कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, हमारे माता पिता यहाँ रहे, उनके माता पिता यहाँ रहे, कभी किसी ने नहीं बताया कि इससे भिन्न कुछ है, यही तो सब कुछ है, यही दुनिया है। अब इस वास की नज़रों से उन्होंने उस पर्यटक को देखा। उस पर्यटक को भी समझ में आएगा कि मेरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा, और कारण स्पष्ट है, भरोसा आ भी नहीं सकता, क्योंकि आज तक ऐसा उसने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं उन्होंने। यहां तो एक मटकी पानी के लिए तरसते हैं, और उनसे ये बताओ कि नदियों में पानी बह रहा है, मुफ्त, जितना चाहे ले लो, उनको कहां भरोसा आएगा। वो रेगिस्तानी लोग जरा भी विश्वास न कर सके। फिर भी एक युवक ने हिम्मत की, उसने कहा कि मैं आपके संग चलता हूँ, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं, मैं देख के आता हूँ, और फिर मैं आके अपने गांव के लोगों को बताऊंगा अगर सच है तो। वो पर्यटक बहुत खुश हुआ। गांव के लोगों ने उस युवक को मना किया कि खबरदार जो इसके साथ गए, ये बहकी बातें कर रहा है, पता नहीं कहीं की, या कवि है या शराबी है, नशे में है, भगवान जाने, इसकी बातों में आना ठीक नहीं। लेकिन उस युवक ने हिम्मत की, वो उसके साथ गया और देख के हैरान हो गया। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे फूल होते हैं, ऐसे फल होते हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, भांति भांति के पंछी हैं। बहुत खुश हुआ वो, और जाते जाते उसने सोचा कि मेरे गांव के लोग मेरे पहुंचने पर प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि मेरी बात का भी भरोसा नहीं करेंगे। आखिर मैं भी वही सब कुछ कहूंगा जो इस पर्यटक ने कहा था।
तो कुछ प्रमाण ले चलता हूं। तो उसने एक सुंदर सी पेटी खरीदी और नदी के तट पर जाकर सुबह सुबह उसने वहाँ की शीतल हवाएं, पानी की कलकल ध्वनि, पंछियों की आवाज़, फूलों की खुशबू, जो कुछ भी वहाँ हो सकता था वो सब उसने पेटी में बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में रख के वो पेटी लेके अपने गांव पहुंचा कि इसमें सब कुछ लेके आया हूं, प्रूफ। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उसने कहा कि मुझे पता था आप लोग शक करेंगे मुझ पर, इसलिए मैं सब चीजें लेके आया हूं। उसने अपनी पेटी का ताला खोला, लेकिन उस बॉक्स में तो कुछ भी ना था। गांव के लोग सब हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तो हमको बुद्धू बनाने चले थे। कहाँ है पेटी में, कहाँ की शीतल हवाएं? गर्म हवा तो है जैसी यहां रेगिस्तान में होती वही। कहाँ की पानी की कलकल की ध्वनि? ऐसी ध्वनि हमने आज तक सुनी नहीं। बकवास करते हो, कुछ भी तो नहीं है। न फूलों की खुशबू है, न पंछियों की आवाजें, सब झूठ। ये पंछी वंछी कुछ नहीं होते। वो युवक बड़ा उदास हो गया, क्या करे। लेकिन उसकी उदासी देखकर 2-3 युवक और तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि माना कि तुम पेटी में उन चीजों को नहीं ला पाए, लेकिन तुम्हारी मेहनत देख के पता चलता है कि तुम कुछ जानकर आए हो सकता है वह चीज पेटी में ना समाती हो, लेकिन तुमने इतनी मेहनत की, ये वजनदार पेटी वहां से ढो के लाए हो दूर से, तो जरूर कुछ तुमने कोशिश तो की है लाने की। वो नहीं आ पाया, ये दूसरी बात है। तो तुम्हारा श्रम देखकर हमको श्रद्धा उत्पन्न होती है और हम तुम्हारे साथ चलने को राजी हैं। ओशो यह प्रतीक कथा सुनाकर कहते हैं कि कुछ ऐसा ही हर बुद्ध पुरुष के संग होता है। वो जिन शब्दों में हमें बताता है, हमारे पास खाली पेटियां पहुंचती हैं, उन शब्दों में वह निशब्द नहीं समा सकता, कोई उपाय नहीं है समाने का। फिर भी उसकी मेहनत देख के शायद किसी के भीतर भरोसा पैदा हो जाए कि चलो हम भी कोशिश करते हैं, शायद ये सही बता रहा हो। यद्यपि शब्द खाली हैं, खोखले हैं, उनमें कुछ नहीं आया। तो बुद्ध पुरुष जो बताने का प्रयास करते हैं वो इसलिए नहीं कि वो बताने में सफल हो जाएंगे, बल्कि इसलिए ताकि कहीं ना कहीं किसी के हृदय में ये भाव उमगेगा कि इन्होंने कोई शांति और आनंद को निश्चित रूप से जाना है और हम चल के देखें क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है। इतनी जिज्ञासा भी किसी में उत्पन्न हो गई तो बात बन गई। फिर बुद्ध पुरुष हमें बताते हैं कि कहीं दूर नहीं जाना है, तुम्हें अपने ही भीतर, अपने अंतरतम में शांत होकर स्थिर हो जाना है और वहां सब कुछ उद्घटित हो जाएगा। किसी चीज पर आवरण पड़ा हो जैसे और उसका अनावरण हो जाए। तो सद्गुरु शिष्य को कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ इशारा करते हैं अपने भीतर जाओ, बस इतनी सी बात। देने की कोई जरूरत भी नहीं है, भीतर सब कुछ मौजूद है। लेकिन हम बहिर्मुखी होने के आदी हो गए हैं, क्योंकि हमारी सारी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। भूख लगी है तो भोजन बाहर है, प्यास लगी है पानी बाहर है, बीमार हो गए दवाई बाहर है, शिक्षा प्राप्त करनी है स्कूल कॉलेज बाहर हैं, किताबें बाहर हैं, सब कुछ बाहर बाहर बाहर। और जो व्यक्ति जितना कुशल हो जाता है बहिर्मुखी होने में, वह उतना ही जिंदगी में सफल हो जाता है, तथाकथित सफलता। जो व्यक्ति पिछड़ जाते हैं बहिर्मुखता में, वे संसार में पीछे रह जाएंगे। तो पूरा संसार हमें फोर्स कर रहा है बहिर्मुखी होने के लिए, और बड़ी छोटी उम्र से ठोक ठोक के हमारे भीतर बात घुसा दी गई है
बाहर के जगत में हमें प्रतियोगिता करनी है, दूसरों के आगे निकलना है। इसलिए जब कोई गुरु कहता है अंतर्मुखी हो जाओ, तब बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। ये एक नई बात है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, कैसे हो जाओ। हम पूछते हैं क्यों हो जाएं, जरूरत क्या है। उतना समय बाहर की दुनिया में लगाएंगे तो और सफलता हासिल हो जाएगी। शांत बैठ के ध्यान करने से क्या होगा। हमको पता ही नहीं है कि भीतर क्या खजाना है। बाहर सफलता है तो भीतर सुफलता है। भीतर शांति और आनंद का, संतोष और तृप्ति का खजाना है। जरूर बहिर्मुखता का उपयोग करना संसार में जीने के लिए, लेकिन 24 घंटे उसी में मत लगे रहना। कुछ समय, घंटा तो घंटा का रोज अपने लिए निकाल लेना। इतना तो हर व्यक्ति कर ही सकता है। उस नाम निरंजन में डूबना। और निरंजन क्यों कहा जाता है ओंकार की ध्वनि को? उस पर कोई अंजन, कोई कालिख नहीं लग सकती। अंजन कहते हैं काजल को, आंखों में काजल लगाते ना, तो निरंजन का अर्थ है कोई कालिख नहीं लग सकती, कोई दाग नहीं लग सकता। वह ओंकार की ध्वनि, एक ओंकार सतनाम निरंजन है। गुरु नानक देव जी ने और अन्य बहुत से संतों ने परमात्मा की जगह नाम शब्द का प्रयोग किया। इसके पीछे भी एक राज है। हम अपनी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उस परम तत्व के लिए, चाहे हम भगवान कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ये सारे नाम मनुष्यों ने दिए हैं। ये हमारी भाषा के हिस्से हैं और भाषा हमने डेवलप की है। अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न भाषाएं पैदा हुई। उस परम तत्व के हजारों नाम हैं, शायद हजारों से भी ज्यादा। लेकिन ये सारे नाम उसके वास्तविक नाम नहीं हो सकते। ये नाम तो हमारे द्वारा दिए गए नाम हैं। तो उसका सच्चा नाम, सतनाम कौन सा है? जो हमने नहीं दिया, जो मनुष्य की ईजाद नहीं है, वह अनाहत नाद ही उसका सच्चा नाम है। इसलिए एक ओंकार सतनाम। वो किसी मनुष्य की ईजाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान में डूबेगा, शांत हो जाएगा, वो अचानक अनहदनाद सुनने लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि जैन है कि बौद्ध है कि ईसाई कि यहूदी। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी भाषा जानता है। यह जो अनहदनाद है, यह सब भाषा के पार है, यह मन के पार है। और बाहर की किसी भी चीज का इस पर निशान नहीं पड़ता। हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है बाहर की घटनाओं का, हमारे मन पर, हमारी मनोदशाओं पर प्रभाव पड़ता है बाहर की घटनाओं का, हमारे हृदय की भाव दशाओं पर प्रभाव पड़ता है बाहर की घटनाओं का। किसी ने आपको देख के प्रेम से मुस्कुरा दिया, आपके भीतर भी प्रसन्नता आ गई। किसी ने नाराजगी प्रकट की और अपमानजनक बातें कह दी और आपका दिल दुखी हो गया। तन पर, मन पर, हृदय पर बाहर की घटनाओं के प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन वह अनहदनाद जैसा है वैसा ही रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपमान करे कि सम्मान, कोई प्रेम करे कि घृणा, कोई दोस्ती निभाए कि दुश्मनी, अनुकूल घटनाएं घट रही हैं कि प्रतिकूल घटनाएं घट रही, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह सदा सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए नानक कहते हैं वह नाम निरंजन है। परमात्मा का शब्द भी उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में प्रचलन है कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, वह आदर सूचक नहीं लगता। कोई अपने माता पिता का भी नाम नहीं लेता,
पति पत्नी का नाम नहीं लेते, पत्नी पति का नाम नहीं देती, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, तो फिर परमात्मा का नाम कैसे लें? तो बजाय कुछ और कहने के उसको सीधा नाम ही कह दिया, ये ज्यादा अच्छा। कोई नाम ना दिया, क्योंकि नाम देने में और नाम लेने में कुछ अपमानजनक सा लगता है। सीधा नाम। ओशो की एक किताब का शीर्षक है नाम सुमिर मन बावरे। उस नाम का सुमिरन करो। हे पागल मन, नाम सुमिर मन बावरे। अगर हम उस सुमिरन में नहीं डूबे तो हम बावरे हैं, उस नाम सुमिरन में डूबे तो सचमुच में हम होशियार बने। होशियार शब्द में होश आता है। संसार में तो हम चालाक लोगों को होशियार कहते हैं, पर वो सही नहीं है। असली होशियार तो वो है जिसके भीतर होश जागा, नाम का सुमिरन जिसको हो गया। ओशो की एक अन्य किताब का शीर्षक है अरे मैं तो नाम के रंग छकी। उस नाम के रंग में रंग गई मैं और छक गई, तृप्त हो गई, परम संतोष घटित हो गया। अन्य कोई उपाय नहीं है तृप्त होने का। उस नाम के रंग में डूबो, श्रवण में डूबो, मनन करो। मनन का अर्थ और गहराई और गहराई और गहराई, परत दर परत खुलती जाती हैं और हम पिघलते जाते हैं, घुलते जाते हैं। जहां ओंकार परिपूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है वहां अहंकार पूरा खत्म हो जाता है। तो अहंकार और ओंकार में एक परसेंटेज चलता है साधना के इस यात्रा क्रम में। जहां से हम शुरू करते हैं हम 100% अहंकार में हैं। हम उसी को सेल्फ, स्वयं का होना समझते हैं। वो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जो पासपोर्ट में और आधार कार्ड में लिखा है, जैसा दूसरे हमें समझते हैं हम भी वैसा ही अपने आप को समझते हैं। इसका मतलब अहंकार। जैसे जैसे ओंकार में गहराई होने लगती है मनन की, क्रमशः अहंकार की परसेंटेज कम होने लगती है। 10% अहंकार कम हो गया तो 10% ओंकार के साथ जोड़ बन गया। 50-50% हो गए यहां, तो वहां भी 50-50% हो जाएंगे। और जब 100% ओंकार ही बचेगा, अब सेल्फ का, स्वयं का एक नया तादाद में प्रकट हुआ। अब हम उसको स्वयं का होना समझने लगे। निश्चित रूप से उसे तो केवल हम ही अपने भीतर जान सकते हैं, बाहर से तो कोई ना जान सकेगा। बाहर से तो सकल सूरत वो जो फोटोग्राफ में बताई जा रही है, नाम, पता, ठिकाना, उम्र इत्यादि, वही। भीतर जब हम ओंकार में डूबे वहां ये कुछ भी ना था। सच पूछो तो वहां किसको मैं कहें यही भी समझ नहीं आता। चलो ओंकार को ही मैं कह लें, लेकिन इस मैं का उस मैं से कोई लेना देना ही नहीं है। जब 100% अहंकार में डूबे तो हम संसार में हैं, जब 100% ओंकार में डूबे तो हम समाधिस्थ हो गए। और बीच में हमारी यात्रा बारी बारी से चलती रहेगी, फिर समाधि से वापस लौटेंगे, वो परसेंटेज कम हो जाएगी। लेकिन सुमिरन का अर्थ है कि उसका स्मरण बनाए रखो। ठीक है, कम प्रतिशत सही, हम बाहर दुनिया में जिएंगे, क्रियाकलाप करेंगे, 100% स्मरण नहीं हो सकता। यथासंभव हम कोशिश करें कि जितनी याद बनी रहे। अच्छा हो एक कान में ईयर प्लग लगा लो, तो एक कान से संसार की आवाजें सुनना, दूसरे कान से परमात्मा की आवाजें सुनना, और संसार के भी काम चलते रहेंगे और भीतर की सुध भी बनी रहेगी। बीच बीच में याद आती रहेगी, नाद सुनाई देता रहेगा। एक कनेक्शन अपने जीवन के केंद्र से जुड़ा रहेगा।
तो मनन में, सुमिरन में इस भांति हम खूब गहरे डूब सकते हैं। जो इस हरि नाम में डूब गया, वह जो कुछ भी कहता है वही हरि कथा है। वो जो पंडित पुरोहित शास्त्रों की, पुराणों की कहानियां सुना रहे हैं, वो राम कथा वो नहीं है। असली राम, असली नाम की कथा केवल वही कह सकता है जो इसमें डूब गया, लौलीन हो गया है। याद रखना, वो जो कुछ भी कहेगा, वो जो कुछ भी करेगा, वह सब हरि कथा ही है।